मौलाना सलमान बिजनौरी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यग़रिसु लिहाज़द्दीनि ग़रसन यस्तअमिलुहुम फ़ी ताअतिहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इस वक्त बयान करने के लिए जहन में कोई बात नहीं थी। हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद तैयब साहब दामत बरकातुहुम ने जो यहाँ की मुख्तसर सी रुदात सुनाई, आप हज़रात की खिदमत की, तो बिल्कुल अचानक मेरे जहन में ये हदीस आई जो मैंने पढ़ी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इस दीन के लिए कुछ पौध पैदा करते हैं, लगाते हैं। जैसे दरख्तों की पौध होती है, हम लोग उसको खेत में जाकर लगाते हैं, गमले में लगाते हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस दीन के लिए पौध लगाते हैं जिनको अपनी ताअत के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताअत के काम में लगाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर क़यामत तक जो लोग अल्लाह के दीन का काम करेंगे वो सब इसी पौध का हिस्सा हैं। और ये अल्लाह ताला की तरफ से किसी इंसान के लिए सबसे बड़ी सआदत होती है कि अल्लाह उसको अपने दीन के लिए इस्तेमाल फरमा ले। दुनिया में इंसान जब पैदा हो गया तो उसको कोई ना कोई काम तो करना ही है। इंसानों में बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में आकर अपने जिस्म का इस्तेमाल गुनाहों में करते हैं, अपनी जिस्मानी तमाम सलाहियतों का इस्तेमाल दुनिया के कामों के लिए करते हैं। अल्लाह ताला जिन बंदों को अपने दीन के लिए काम करने की तौफ़ीक़ दें, ये उनकी सआदत है और अल्लाह की ख़ास नेमत है। इस सिलसिले में एक बात हम सब को ये जहन में रखना ज़रूरी है, दो बातें। एक तो ये कि अल्लाह की इस तौफ़ीक़ को हम लोग सबसे बड़ी सआदत समझें। हमारे लिए इससे बड़ी सआदत नहीं हो सकती कि हम दुनिया में रहकर अल्लाह के दीन से वाबस्ता रहें। इंसान की रोज़ी रोटी तो हर हाल में उसको मिलनी है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जो लोग सिर्फ़ रोज़ी कमाने को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाते हैं, वो भी खाना ही खाते हैं, वो भी पेट ही भरते हैं, वो भी कपड़े ही पहनते हैं। और जो लोग इसको मकसद नहीं बनाते, वो भी उनकी भी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ताला की तरफ से दीन का काम करने वालों की रोज़ी में कोई कमी कर दी जाए। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए आखिरी दर्जे की सआदत है कि उसका जिस्म, उसकी दिमागी सलाहियतें, उसका वक्त, उसकी जान, उसकी ताकत अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल हो जाए। दूसरी बात ये कि ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह का दीन हमारी खिदमत का मोहताज नहीं है। इस बात को हमें हर वक्त जहन में रखना ज़रूरी है। अल्लाह बेनियाज़ है, ये अल्लाह की सिफ़त है। और अल्लाह ताला ने अपने दीन को भी बेनियाज़ रखा है, दीन के इल्म को भी बेनियाज़ रखा है। इस सिलसिले में अल्लाह ताला की जो आदत है वो ये है कि जो लोग दीन की और इल्म की कदर करते हैं उनके पास दीन बाकी रहता है, उनकी नस्लों में बाकी रहता है। और जहाँ कदर कम हो जाती है तो वापस ले लिया जाता है। इस तरह के नमूने दुनिया में बहुत नज़र आते हैं। बल्कि अगर हम ये कहें
ये बात अचानक आ गई जहन में। हम ये कहें कि देवबंद जैसी जगह में बैठकर हमें इसके नमूने ज़्यादा देखने का मौका मिलता है कारी साहब, इबरत होती है। यानी वो अकाबिर जिनके नाम से हमारे ईमान में हरारत पैदा होती है और जिनके नामों से हमारा काम चलता है, उनकी औलादों को हम देखते हैं तो बहुत इबरत की सूरत हाल होती है। ये एक ऐसा मुशाहदा है जो हर जगह नहीं हो सकता, लेकिन इसको जहन में रखना ज़रूरी है। मैं पढ़ता था दारुल देवबंद से पहले गंगोह में, वहाँ पर हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पोते हज़रत मौलाना हकीम अब्दुल रशीद महमूद उर्फ़ हकीम नन्नू मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप हज़रात ने देखा होगा पाकिस्तान जाते थे, उनकी सोहबत में रहने का बहुत मौका मिला। एक मरतबा उनको मदरसे में, जो गंगोह का मदरसा है, वहाँ किसी मुनासबत से ज़हमत दी गई आने की, वो तशरीफ़ लाए। तो उनके साथ में उनके साहिबजादे कैस साहब भी थे जो पाकिस्तान ही में रहते थे, लाहौर में शायद थे वो, और वो उनकी लाइन अलग थी, वो वकील थे और वज़ाक़ता भी उनकी हमारी वाली नहीं थी। अब जब वो मदरसे में आए तो 2 कुर्सियाँ इस तरह से बराबर बराबर रखी हुई थी। मदरसे के नाज़िम कारी शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, हकीम साहब एक कुर्सी पर बैठ गए और दूसरी कुर्सी के लिए कैस साहब को कहा आप बैठें। कैस साहब को बड़ा तकल्लुफ़ था, वो कारी साहब को कह रहे हैं कि आप बैठ जाए, चूँकि उन तो बिल्कुल वजह ही अलग थी उनकी। जब वो बार बार ये हुआ, उन्होंने कहा आप बैठें, उन्होंने कहा आप बैठें, तो हकीम साहब ने, हज़रत हकीम नन्नू मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को फरमाया बैठ जाओ, ये तुम्हारा नहीं तुम्हारी निस्बत का एहतराम है। बहुत तेज़ लहजे में फरमाया बैठ जाओ, ये तुम्हारा नहीं तुम्हारी निस्बत का एहतराम है। तो बात यह है कि कितनी ही बड़ी शख्सियत हो, कितना ही ऊंचा इल्म हो, लेकिन जब तक उस घराने में, उस ख़ानदान में कदर बाकी रहेगी, इल्म बाकी रहेगा, वरना रुखसत हो जाएगा। हमारे यहाँ अरवाह सलासा जो पुरानी किताब है उसमें लिखा हुआ है, हज़रत गंगोही वग़ैरह के ज़माने की बात है कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में उस ज़माने में लिखा था एक भी आदमी कोई दीनी तालीम पढ़ा हुआ नहीं है। हैरत होती है, यानी वो ख़ानदान जिससे पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को इल्म मिला है, और दारुल देवबंद भी वहीं से फैज़ पहुँचा है, उस ख़ानदान में देवबंद के इब्तिदाई ज़माने ही में इल्म ख़त्म हो चुका था। तो ये एक ज़िम्नन बात आ गई थी। अल्लाह ताला की नेमत समझे हम सब लोग, हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं, और हमारे साथ अल्लाह ताला की रहमत का और नेमत का ये अजीम मामला है। हम तो, सही बात यह है, अल्लाह के दीन की खिदमत का जो मेयार है और जो हक़ है वो कौन अदा कर सकता है। अल्लाह ताला लगाए रहें हमें, यही हमारे लिए सआदत है। वो जो फ़ारसी में कहा गया है, मिन्नत मनह के खिदमत सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत शना सजू के बखिदमत बदाश्तत। ये एहसान मत रखो कि बादशाह की खिदमत करते हो, बादशाह का एहसान समझो कि उसने अपने काम में लगा रखा है। तो ये अल्लाह ताला जो अहकमुल हाकिमीन हैं और जो गनी है, गनी ये मुतलक हैं, बेनियाज़ है अल्लाह ताला, अल्लाह का दीन बेनियाज़ है, उन्होंने अपने काम में लगाया है, ये हम सब की सआदत है। हज़रत क़ारी साहब ने आप हज़रात की जो रुदात सुनाई, वो वाक़या ये है कि हम जैसे लोगों के लिए काबिल रश्क है। हमें तो मीरास में मिल गई हैं जगह और बैठे हुए हैं, वहाँ हम काम कर रहे हैं, जैसा कैसा भी है। आप हज़रात ने तो जंगल में दरख्त लगाए हैं, खुश्क और संगलाख ज़मीनों में मेहनतें की हैं। अल्लाह ताला आप हज़रात की खिदमत को कबूल फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पूरे ख़ित्ते को आपकी मेहनतों से ईमान के नूर से मुनव्वर फरमा दे। यही हमारी सआदत है, यही हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला कबूल फ़रमा लें। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।